हेलो फ्रेंड्स, जेस्ट एजुकेशन की तरफ से आपका स्वागत है। माई सेल्फ अभिषेक। आज जो हमारा टॉपिक होगा थर्मोडायनेमिक का नेक्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि कैसे हीट एनर्जी के साथ डील करें, एनर्जी निकल रही है या एनर्जी देनी पड़ रही है, एब्जॉर्ब करने का प्रोसेस पढ़े थे और ऊपर से रिलीज करने का प्रोसेस पढ़े थे। लेकिन अब क्या है, थर्मोडायनेमिक का जो सेकंड लेक्चर है हम लोग का, आज इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यूनिवर्स, सिस्टम, सराउंडिंग, आइसोलेटेड, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जितने टाइप्स के होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, आप लोगों ने सुना होगा, यूनिवर्स के बारे में सुना होगा, सिस्टम्स के बारे में सुना होगा, सराउंडिंग के बारे में। सराउंडिंग के बारे में तो हमेशा से 6th क्लास से ही साइंस की बुक में लिखा होता है कि सराउंडिंग में ये, सराउंडिंग में वो, बट होता क्या है सराउंडिंग, उसी के बारे में आज देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, यूनिवर्स, भाई यूनिवर्स का जो निर्माण है, मतलब कि यूनिवर्स जब भी बना है भाई, वो किससे बना होता है? सिस्टम और सराउंडिंग को मिला करके। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला करके ही क्या बनता है? यूनिवर्स बनता है। ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। ओके, सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, सिस्टम वो पार्ट है, सराउंडिंग पूरे यूनिवर्स में से एक पार्ट को हमने चूज किया, उसके बारे में नॉलेज गेन करने लगते हैं कि अरे यार इसके अंदर हो क्या रहा है, उसके बारे में रिसर्च करने लगे। किसी एक भाग को उठा करके उसके बारे में पठन पाठन अच्छे से चीजों को नॉलेज गेन किया जाए कि क्या हो रहा है इस रिएक्शंस में, इस पर्टिकुलर चीज में हो क्या रहा है। अब पूरे यूनिवर्स में से जिस पार्ट को सेलेक्ट करके लाते हो और उसके बारे में स्टडी करते हो उसको सिस्टम कहते हैं, और इसी को छोड़ करके बाकी जो बचा उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं। ठीक है, समझिएगा, मैं गया मार्केट में, किसी चीज को पकड़ के यूनिवर्स में से लेके आ रहा हूं, यूनिवर्स का वो पार्ट जिसके बारे में मुझे स्टडी करनी है उसको सिस्टम कहता हूं, और बाकी सिस्टम को स्किप करके, सिस्टम को छोड़ करके बाकी जो पार्ट बचा वो क्या होता है? यूनिवर्स होता है। पक्की बात? तो भाई हो गया, और दोनों को जब मिला देते हैं तो क्या होता है भाई? यूनिवर्स होता है। ठीक है, तो सराउंडिंग और सिस्टम में डिफरेंस क्लियर है। देखिएगा, सराउंडिंग का डिफरेंस में बच्चों को सबसे ज्यादा, जब भी सराउंडिंग की परिभाषा देनी होती है, डेफिनेशन देनी होती है, तो सबको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है सराउंडिंग की डेफिनेशन में। सराउंडिंग की डेफिनेशन होती क्या है? मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं। मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है। ये रिएक्शन किस फेज में हो रही है? गैस फेज में। और ये मान लो किसी बंद कंटेनर में हो रहा है ये रिएक्शन। पक्की बात? बंद कंटेनर में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और ये रिएक्शन हो रही है गैस फेज में। ठीक, तो ये जो सिस्टम है, ये अंदर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये गैस फेज, ये सब क्या है? ये सिस्टम का पार्ट है। लेकिन ये जो वॉल है, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो, ये वॉल किसका पार्ट होगा? सराउंडिंग का पार्ट होगा। इतना आप डिफरेंस जान लो। रिएक्शंस जो पकड़ के हम लोग जिस रिएक्शंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं वो एक सिस्टम का पार्ट है, और जस्ट बगल से वॉल जो स्टार्ट हुआ है, जो बाउंड्रीज हैं इसकी, वो किस में आ रहा है? सराउंडिंग में आ रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? सिस्टम और सराउंडिंग पक्का है? एकदम डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, बहुत ज्यादा डाउट होता है। और जब हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेशन, इंथैल्पी, एंट्रोपी में जब हम लोग एक रिलेशन पढ़ेंगे, वहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से राइज होते हैं। सबसे बड़ी बात कि हमें इतना क्लियर होना चाहिए कि सिस्टम और सराउंडिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक, तो चलिए सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ लिए। यूनिवर्स क्या होता है? सिस्टम और सराउंडिंग को ऐड करके यूनिवर्स बनता है। पक्की बात? नेक्स्ट है, अब हम लोग सिस्टम्स को उठाएंगे और ये स्टडी करेंगे कि सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, प्लीज इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया हो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ सिस्टम। देखिए, अब हम लोग डील करने जा रहे हैं टाइप ऑफ सिस्टम के साथ। ठीक है, तो टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम देखो कितने टाइप्स के होते हैं, ध्यान देना। सबसे जो पहला सिस्टम होता है वो ओपन सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है क्लोज सिस्टम, और थर्ड वन इज व्हाट? आइसोलेटेड सिस्टम।
सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम और तीसरा क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, सर ओपन सिस्टम का क्या मतलब होता है? देखिएगा ध्यान से, कोई सिस्टम इफ ओपन है, इससे ये पता चल रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग, मैंने बोला था कि सिस्टम एक पार्ट को लेते हैं, उसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो वो सिस्टम, और बाकी सिस्टम को छोड़ करके बाकी जो पार्ट बचता है उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग बोलते हैं। मैंने क्या किया, ये कंटेनर है, इस कंटेनर, ये सिस्टम पड़ा हुआ है और बाहर क्या है? सराउंडिंग। ठीक है, ये सराउंडिंग है, ये सिस्टम है। जब सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से एनर्जी और मास का एक्सचेंज करते रहते हैं, इजीली एक्सचेंज कर पा रहे हैं, तो ये क्या होता है? ओपन सिस्टम। मतलब सराउंडिंग, ये देखो ओपन, मैंने कंटेनर को ओपन करके रखा पड़ा है, सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे से इजीली क्या कर सकते हैं? मास और एनर्जी का एक्सचेंज कर सकते हैं। हिंदी में कह सकते हैं कि आदान प्रदान आसानी से ऊर्जा का और द्रव्यमान का आसानी से हो सकता है आदान प्रदान। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम बोलते हैं। ठीक, और नेक्स्ट वन इज व्हाट? क्लोज सिस्टम। क्या होता है क्लोज सिस्टम? देखिएगा, क्लोज सिस्टम में क्या है कि ये मान लीजिए सिस्टम है और ये है सराउंडिंग। क्लोज सिस्टम में सिस्टम और सराउंडिंग में मास का आदान प्रदान या मास नहीं ट्रांसफर हो सकता, बट हाँ हीट ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, यहां पे आप लिख लेना, मास ट्रांसफर नहीं होता भैया, हाँ एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, क्लोज सिस्टम में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास का ट्रांसफर नहीं होता। मैं इसको क्लोज बना दे रहा हूं भाई, देखो क्लोज है। ओके, ये ओपन सिस्टम था, यहां पे किसका किसका भी ट्रांसफर हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मास का भी ट्रांसफर हो रहा था और एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही थी। यहां पे मास और एनर्जी का दोनों का ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। किनके बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। पक्की बात। लेकिन सर तब ये किस टाइप का ये कंटेनर है कि मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है बट एनर्जी का ट्रांसफर हो जा रहा है, हीट का ट्रांसफर हो जा रहा है? इस टाइप के वॉल्स को, जो कंटेनर के जो भाई साइड में वॉल्स हैं, इस टाइप के कंटेनर को बोलते हैं डायाथर्मिक वॉल्स। कौन सा वॉल्स भाई? डायाथर्मिक वॉल। इसी टाइप्स के वॉल्स में ही मास का एक्सचेंज सराउंडिंग से नहीं होगा, बट हाँ एनर्जी का ट्रांसफर जरूर हो जाएगा हीट के फॉर्म में। पक्की बात। और आइसोलेटेड क्या होता है भाई? देखिएगा आइसोलेटेड के बारे में, आइसोलेटेड मतलब एकदम मतलब न होना, ना भाई अंदर की चीज कुछ बाहर जाएगी, ना बाहर का कोई भी सामान अंदर लाना है, ना एकदम इम्पॉसिबल, लाना ही नहीं है। ये गुस्सा है आदमी, ये बाहर से कुछ भी चीजें नहीं लेना चाहता है, जिद्दी टाइप का आदमी है। ये सिस्टम और ये सराउंडिंग, ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी एक्सचेंज नहीं करेंगे, मास एज वेल एज हीट या एनर्जी कोई भी चीज का ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पे न मास का ट्रांसफर होगा न एनर्जी का ट्रांसफर होगा, दोनों चीज ट्रांसफर नहीं होगा। पक्की बात। न सिस्टम का सराउंडिंग से मास का ट्रांसफर होगा न एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो ये किस टाइप का, स्पेशल टाइप का सर ये कंटेनर है कि जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग दोनों में से किसी भी चीज का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आदान प्रदान हो ही नहीं रहा है। तो इस टाइप के वॉल को, इस टाइप के जो वॉल है ना, यहाँ पे तो डायाथर्मिक वॉल कहते थे क्लोज सिस्टम में, और यहाँ पे इस टाइप के वॉल को बोला जाता है एडियाबैटिक। क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक। ये इस टाइप के वॉल में आप सिस्टम से सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं होता है, ना मास का ट्रांसफर होता है ना एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, ओपन सिस्टम में देखा आपने मास का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। देखो सिस्टम सराउंडिंग एकदम देखो ओपन, मैंने कंटेनर को भी ओपन किया है, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों से चीज़ें आदान प्रदान हो रही। और ये क्लोज सिस्टम है, कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये तो एकदम आइसोलेटेड हो गया है, जैसे इस समय इंडो चाइना में मैटर हो गया, पूरे एप्स ब्लॉक हो गए।
कोई भी चीज ना लिया जा रहा है, कोई चीज दिया जा रहा है, आइसोलेट कर दिया गया, उस सिस्टम को आप आइसोलेट कह सकते हो। ठीक उसी टाइप में यहाँ भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है और साथ ही साथ एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एकदम आइसोलेटेड सिस्टम। और इस टाइप का जो वॉल है उसको एडियाबैटिक, यहाँ पे डायथर्मिक वॉल कहते हैं। पक्की बात? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। टाइप ऑफ सिस्टम होने के बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं, टाइप ऑफ सिस्टम हो गया, अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, किस सिस्टम की प्रॉपर्टीज कैसी है उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम देखिए दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, भाई सिस्टम कई टाइप्स के हो सकते हैं। मैंने आपको बताया कि सराउंडिंग में से किसी एक पार्ट को पकड़ के लेके आए, उसके साथ डीलिंग करने लगे तो पता चला अरे यार ये तो सिस्टम है और बाकी सब चीजें क्या है, सराउंडिंग है। तो अब वो जब आप पार्ट पकड़ के लेके आ रहे हो वो दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक पार्ट में साइज और अमाउंट के इंडिपेंडेंट होता है, जो पार्ट लेके आ रहा है वो इस बात पे डिपेंडेंट ही ना हो कि वो साइज कैसा है, उसकी अमाउंट कितनी है। कभी कभी जो भी सिस्टम आप लेके आ रहे हो वो इस बातों पे कभी डिपेंड ही नहीं करता कि वो साइज उसका क्या है या उसका अमाउंट क्या है, और कभी कभी डिपेंड करता है कि आप जो ला रहे हो मार्केट से वो साइज पे कितना है और उसका अमाउंट कितना है। तो इसीलिए इस बात का ध्यान में रखते हुए मैंने इनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में और एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है भाई, इंडिपेंडेंट साइज और मास के क्या होता है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, देखिएगा साइज या मास ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब कहने का सेंस मेरा क्या है कि साइज और मास पे क्या होता है ये, सॉरी साइज और अमाउंट कहना चाहिए था मुझे, साइज और अमाउंट। ठीक है, साइज और अमाउंट के इंडिपेंडेंट होता है। उसी तरह एक्सटेंसिव इसका रिवर्स, साइज और अमाउंट के पे डिपेंडेंट होता है। क्या होता है भाई, डिपेंडेंट। ये इंटेंसिव हो गया और ये क्या हो गया, एक्सटेंसिव हो गया। इंटेंसिव एक्सटेंसिव, देखो इंटेंसिव में क्या है कि साइज और अमाउंट के इंडिपेंडेंट होता है और एक्सटेंसिव में साइज और अमाउंट के क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, मोलर वॉल्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सेट्रा। ये सब चीजें हैं, ये साइज या अमाउंट पे डिपेंडेंट नहीं करती, डिपेंड नहीं करती है, इसलिए मैंने इंडिपेंडेंट कह दिया। और ये इंट्रोपी, इंथैल्पी, आई का मतलब क्या जानते हैं भाई, इंटरनल एनर्जी। इसको लिख लीजिएगा, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी। अभी आगे आएगा भाई आपके चैप्टर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरनल एनर्जी। इसको फुल फॉर्म में लिखना पड़ेगा नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, और ये है फ्री एनर्जी, ये है हीट कैपेसिटी एक्सेट्रा। ये डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। कभी कभी एग्जाम में आया हुआ है एंट्रेंस में कि इन चारों ऑप्शनों में कौन एक्सटेंसिव है, कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आपको थोड़ा टिक लगाना है। पक्की बात? तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जब बातें हो गई तो उनको दो पार्ट्स में इनकी सिस्टम्स को एक और फैक्टर इन्वॉल्व होता है, स्टेट और पाथ फंक्शन। अब इन्हीं सिस्टम्स में से ये पूरे जो सिस्टम्स हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की जो प्रॉपर्टीज में, ये आपको जो जो फैक्टर दिख रहे हैं इनको दो पार्ट्स में और क्लासिफाई किया जाता है, एक स्टेट फंक्शन और एक पाथ फंक्शन। ये आपको फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को शो कराने वाले फंक्शंस, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को शो कराने वाले फंक्शंस, ये सब है। अब इनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एक है स्टेट फंक्शन और दूसरा पाथ फंक्शन। ठीक है, स्टेट फंक्शन, ठीक है, स्टेट फंक्शन मतलब ये इस बात पे डिपेंड है कि बंदे का स्टेट क्या है। और पाथ फंक्शन मतलब होता है, पाथ मतलब रास्ता, जो फंक्शन है उसका रास्ता क्या है। ये मैंने काफी सिंपल वे में बोला है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टेट फंक्शन का मतलब डेफिनेशन जनरलाइज केस में क्या है कि ऐसे फंक्शंस जो इस बात पे डिपेंड करें, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करें कि इनिशियली वो क्या थे और फाइनली वो क्या बने हैं, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ऐसे फंक्शंस जो इनिशियल पोजीशंस और फाइनल पोजीशंस पे सिर्फ डिपेंड करें उसको क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। और जो इस बात पे निर्भर करे कि किस रास्ते से आपको लेके जाया जा रहा है तो वो पाथ फंक्शन होता है। पक्की बात? जो फंक्शन पाथ पे डिपेंड करे उनको पाथ फंक्शन और जो फंक्शन स्टेट पे डिपेंड करे उनको स्टेट फंक्शन कहते हैं।
पक्की बात। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन की बात करते हैं। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पर भी इसी पे डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही निर्भर करे, ठीक है। जब इनिशियल की पोजीशंस क्या है उसका, फाइनल की पोजीशन क्या है, सिर्फ इस बात पे डिपेंड करे तो उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ऐसे फंक्शन जो स्टेट पे निर्भर करे कि पहला भाई क्या था, बाद में क्या था, आप किस रास्ते से आए हो, कहां से आए हो ये नहीं पता, लेकिन आप आए तो सही हो, सिर्फ इस बात पे डिपेंड करे, ठीक है, पाथ पे डिपेंड ना करे, तो उसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं। स्टेट फंक्शन में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं देखिए, ध्यान रखिएगा। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, ठीक है। फिर एनर्जी के बाद आप ले लो मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, मोलर हीट कैपेसिटी, वॉल्यूम, मास, ये सब फंक्शंस क्या होते हैं? स्टेट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और जस्ट पाथ फंक्शंस, ऐसे कौन से फंक्शंस है भाई जो इस बात पे डिपेंड करे कि रास्ता आपने कौन सा तय किया है, ठीक है। तो वो होता है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, हीट और वर्क। ये तो ऐसे फंक्शंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, काफी चर्चा में रहेगा, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उष्मागतिकी हो, थर्मोडायनेमिक, हर जगह, मतलब ये दोनों केमिस्ट्री में भी होता है, फिजिक्स में भी होता है, कुछ जगह माइनर डिफरेंसेस होते हैं जिस वजह से फिजिक्स में ही पढ़ाया जाता है अलग से और केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है अलग से। लेकिन देखिएगा हीट और वर्क का पूरे थर्मोडायनेमिक में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, कह सकते हो ये सबका डॉन है, मतलब सबका बाप है ये, हीट और वर्क, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि हीट और वर्क को कैसे डील करना है, इसको आप लोग को पूरे थर्मोडायनेमिक में समझना है, ठीक है। बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि हीट और वर्क किस बात पे डिपेंड करती है, पाथ पे, ठीक है। आप किसी इनिशियल से फाइनल पोजीशंस पे इस रास्ते से ला रहे हो, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ते से ला रहे हो, ये दोनों बातों पे निर्भर करता है किस पाथ से आप ला रहे हो। दोनों पाथ रास्तों पे डिपेंड करेगा कि आप यार इनिशियल से फाइनल लाए हो, कैसे लाए हो, ये पूछा जरूर जाएगा। कहां पे? पाथ फंक्शंस में। और स्टेट में ऐसा कोई लेना देना नहीं है, पक्की बात। तो ये हो गया आपका स्टेट और पाथ फंक्शन, ठीक है, पक्की बात। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, सिस्टम्स के प्रॉपर्टीज, सिस्टम के टाइप्स हम के बारे में हमने डिस्कस किया, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन डिस्कस किया है। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक की प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है भाई? बहुत बेसिक होता है, बस आप लोग को थोड़ा याद रखना है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर पूरे सिस्टम में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। कई रिएक्शंस आपने पढ़े होंगे ना, कई रिएक्शंस ऐसे पढ़ोगे कि सिस्टम का भाई टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना है, प्रेशर बढ़ाना है, वॉल्यूम कम करना है, तो ये टेम्परेचर क्या किया गया है? हर जगह सेम कांस्टेंट कर दिया। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। टेम्परेचर का बहुत छोटा डिफरेंस को dt कहते हैं और थोड़े बड़े चेंजेस को क्या बोलते हैं? डेल्टा t। तो ये डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। किस केस में? आइसोथर्मल प्रोसेस में। नेक्स्ट वन इज व्हाट? आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, ये भाई बारिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। पूरे सिस्टम में प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए, तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाएगा तो प्रेशर में जो चेंजेस होंगे वो भी क्या आएंगे? जीरो आएंगे, पक्की बात। थर्ड वन इज व्हाट? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? जब वॉल्यूम क्या कर दिया जाए? कांस्टेंट कर दिया जाए। वॉल्यूम, आयतन, भाई आयतन को ही कांस्टेंट कर दिया जाए तो उस केस में dV या डेल्टा V क्या हो जाएगा? जीरो। चेंजेस से जीरो होगा, इस वजह से इसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, पक्की बात। और लास्ट का एक प्रोसेस बचता है, इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला नोट कर लिए होंगे तो मेरा हटा दे रहा हूं। लास्ट का एक प्रोसेस होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। ध्यान दीजिएगा, एडियाबैटिक
एडियाबैटिक प्रोसेस। कुछ देर पहले मैंने एक एडियाबैटिक वॉल का बात किया था कि जहाँ हीट का ट्रांसफर ना हो पाए, एकदम कुछ हो ही ना पाए ट्रांसफर सिस्टम सराउंडिंग में, उसको एडियाबैटिक, यहाँ पे वही है। देखो एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जब हीट का ट्रांसफर ही ना हो पाए, ट्रांसफर क्या, हीट में कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा है, तो वहां पे हीट, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। हीट क्या होता है, 0। चेंजेस इन हीट बोलना चाहिए मुझे, सॉरी। हीट में जो चेंज हो रहा है वो भी क्या है, यहाँ पे 0 है। तो इस टाइप के प्रोसेस क्या होते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, जहां पे हीट का कोई सिस्टम, भाई कोई हीट या मैटर में कोई एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, तो हीट में चेंजेस भी क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, ये तो हो गए थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस हो गए। ठीक है, अब है नेक्स्ट हम लोग इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी एनर्जी पे बात करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।